इजाज़त आपको मिली है या नून लीग को मिली है, क्या हुआ है अब? ये सर अभी तक हुआ ये है कि डीसी साहब ने हमें भी सुबह 11 बजे का बोला, ठीक है जी कि- जी जी, अपनी बात जारी रखिए, आप लाइव हैं अंसारी साहब, आप रुकिए नहीं, अच्छा बोलते रहिए। अच्छा, बात ये है कि एक तो मेरी जो एप्लीकेशन है वो आई कब है, मैं वो आपको बताना चाहता आप ये हूँ। पहले ये बता दें कि इजाज़त का क्या हुआ, फिर एप्लीकेशन की तारीख भी पूछते आज हैं। सुबह 11 बजे इंशाल्लाह ताला फाइनल हो जाएगा कि हमें मिलती है या इनको मिलती है जी। तो आप भी उसी स्टेडियम में करना चाहते हैं? नहीं सर, हमारी रैली है जीटी रोड के ऊपर, हमने प्लान दिया हुआ था कि लोहिया वाले बाईपास से लेकर चांद का किला है उधर तक हमारी रैली होगी। तो आप आप भी चाहते हैं 16 को ही करें? जी 16 को जी। तो ये तो लेकिन बड़ा हुआ अच्छी ये है कि सियासत है, फिर तो हमारी टकराव होगा, सड़क के ऊपर टकराव जी होगा। हमारी जो एप्लीकेशन है वो तब हमने डाली थी जब कैप्टन सफदर गुजरांवाला आए और उन्होंने एक तकरीर की कि मैं पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाऊंगा और जो हमारे इधर कोर कमांडर है उनके घरों का घेराव करूंगा और मैं आग लगा दूंगा, ये लफ्ज उसने बोला था। तो तब हमने फिर 3 तारीख को एक एप्लीकेशन दी कि हम ऐसी इजाजत गुंडा नासर को नहीं दे सकते गुंडा जो नासर? पाकिस्तान। जी आप उन्हें बिल्कुल, गुंडा नासर कह रहे हैं? ये एक गुंडा नासरी लफ्ज बोल सकता है ना जी। महबे वतन पाकिस्तानी तो लफ्ज ये नहीं बोल सकता कि मैं कोर कमांडर का घेराव करूंगा और मैं अदारों को तबाह कर दूंगा। सर अंसारी साहब, जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे उस वक्त भी ये गुंडे ही थे या उस वक्त ठीक लोग थे? नहीं सर, बात ये है कि मैंने आप चूंकि माशाल्लाह एक बड़े एंकरों से एक एंकर है, मैं आपके वसासत से एक बात कहना चाहता हूँ। मेरे भाई इनके एमपीए हैं, ठीक है जी, लेकिन मैं अब भी इनका जो है ना मेरा भाई इस्तीफा देने को तैयार है। ये हमारा हिसाब हमें वापस दे दे। ये इनकी गुजरांवाले की क्यादत और जो मुकामी वो क्यादत है क्या उनको हिसाब पता है मेरा। आपका जी? ये तो एक लंबा चिट्ठा बनेगा ना जी, ये छोटी थोड़ी बात है। कोई मोटी मोटी बातें बता दें साहब के, ताकि हम इनसे पूछ लेते मोटी हैं। मोटी बातें 30 साल हमने इनके ऊपर इन्वेस्ट किया जी। कितने पैसे लगाए आपने इनके ऊपर? ये तो एक चिट्ठा बनाना पड़ेगा ना जी, हमारा कोई मुंशी बैठेगा, ठीक है जी, तो वो सारा हिसाब निकालेगा, तो ये हिसाब दे दे हमें, ठीक है जी। तो इनकी सीट इनके मुंह में मार देंगे हम इंशाल्लाह ताला। और जब यहाँ से नवाज शरीफ साहब वो मुझे क्यों निकाला वाली रैली निकाल रहे थे, तो जीटी रोड के ऊपर एक बच्चा जो था वो कार के हादसे की नज़र हो गया था, जी जी, उसका जिम्मेदार कौन था? ये नवाज शरीफ ही था ना जी। ये आपको उस वक्त नहीं पता था या ये इलेक्शन में भी पता बिल्कुल नहीं था? पता चला था, उसी वक्त से हमने इनको छोड़ा हुआ है। और आपको पता आपका तो होगा कि भाई उनकी गुजरांवाला में टिकट के नून ऊपर लीग ने एमपी है, आप अशरफ कह रहे हैं उस अंसारी वक्त से की छोड़ा हुआ, मुखालफत की कमाल थी, के कमाल है। आप तो वो तो आपको फिर उसी वक्त खड़े हो जाना चाहिए था ना, ठीक टिकट है तो जी। लेनी नहीं अशरफ चाहिए। अली की मुखालफत की थी, जितने इधर के इनके कैंडिडेट थे शेर के निशान पे एमपी एमएलए, वो टोटल मुखालफत कर रहे थे। आपके भाई ने किस टिकट से इलेक्शन लड़ा था सर? ये टिकट इन्होंने, ये एक ड्रामा हुआ था जी। जब सुबह अनाउंस होने थे ना निशानात, उस रात अशरफ को, मतलब ये बकाऊ माल है ना, हमने इनको खरीदा था। आपने पीएमएलएन की टिकट खरीदी थी? जी खरीदी थी। कितने में ये सर? मेरे से कुरान के ऊपर आके बात कर ले, नवाज शरीफ कर ले, सर नवाज कितने शरीफ में? कर ले। सर कितने में? ये सर मैं, ये तो लंबा हिसाब है ना जी, ये तो मैं बताऊंगा। मैं एक इंटरव्यू मैंने कहा था कि इनके अल्ट्रासाउंड कराएं, तो जितने इनकी मुकामी क़यादत गुजरांवाला की और लाहौर की, सारी इनके अंदर अल्ट्रासाउंड के अंदर माल हमारा अंसारी बिरादरन का निकलेगा। उस ठीक है फैमिली की जी। मदद की थी जिनका बच्चा शहीद हो गया था? जी बिल्कुल, हम उनके गए थे जी। उनको कुछ दिया भी था या बस तसल्ली दे के आ ये गए थे? ये ये बातें बताने वाली नहीं जी, ये तो अल्लाह का और बंदे का सौदा होता है जी।